Hi guys, good morning. Today we will continue with chapter 12 in maths, exercise 12.2, sum number 6. See guys, already we have done till sum number 5. Sum number 6 is also same like the sum number 5. See, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. हमेशा गाइस याद रखना, जब कभी आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, और अगर सेंटर पे 60 का एंगल बनता है तो वहां पे ट्राइंगल इस चैप्टर में हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा, जो जैसे हमने सम नंबर 5 में किया था। ओके, देखो सबसे पहले हम एक सर्कल बना देते हैं यहां पे। ठीक है, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड एट द सेंटर it subtends an angle of 60 degree, right? Now see, find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. See, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि माइनर सेगमेंट ये इतना पार्ट होता है एंड दिस इज अ मेजर सेगमेंट। ओके, लेकिन माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है गाइस? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करते हैं तो, राइट? सो गाइस, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे हियर a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे बता दें कि हियर रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 60 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालो पहले। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, राइट? सो गाइस, पाई की वैल्यू यहां पे दी गई है, दैट इज 3.14। तो आप पॉइंट निकाल दो तो नीचे 100 आएगा। आर कितना है? 15 इंटू 15, थीटा कितना है? 60 डिवाइड बाय 360, सो 6 6 जा। Now guys, 3 2 जा, 3 5 जा, 2 1 जा, 2 157 जा, ओके, 5 1 जा, 5 20 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, so 157 into 3, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 into 17, 3 1 जा 3 4, 471 divided by 4. So guys, 4 1s are, then 4 1s are 31, 4 7s are 30, 4 7s are 4 5s are. This is the area of minor sector, so सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। ओके, नाउ गाइस, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। अब गाइस, आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, ठीक है, पिछले सब में तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनता है। हमेशा याद रखना, अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक एंगल अगर 60 का है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होता है। ओके, लेकिन गाइस, अगर आपको हर सम में, जैसे लास्ट सम में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा यूज किया था? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया था, राइट? क्योंकि तीनों एंगल सेम है, हो जाएंगे, और तीनों साइड भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि एक इक्वी एंगुलर ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्वी एंगुलर का मतलब होता है जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम हो। ठीक है, और जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम हो, मतलब 60 60 60 के हो, तो उसके तीनों साइड्स भी सेम होते हैं। ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसा होता ही है। और हमेशा आपको पहचानना है कि अगर सेंटर में 60 का एंगल है और दो साइड्स अगर सेम है, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एक एंगल 60 का है, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल होता ही है। लेकिन गाइस, अगर आपको ट्राइंगल की मगजमारी नहीं चाहिए, पहचान कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये सब आपको नहीं करना है, तो एक कॉमन फॉर्मूला हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यूज कर सकते हैं, जो सारे सम्स में अप्लाई हो जाएगा। वो हम अप्लाई करते हैं यहां पे। देखो, यहां पे हम नाम दे देते हैं O A B P Q. So guys, area of triangle AOB, ठीक है, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2
इंटू आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला सब में चलेगा, कोई भी ट्राइंगल। ओके, सो गाइस साइन थीटा बाय 2, थीटा इज 60, देन कॉस अगेन थीटा इज 60, आर कितना है 15 इंटू 15। सो गाइस 230s are 230s are, so guys sin 30 into cos 30 into 15 into 15. Okay, so guys sin 30 कितना होता है 1/2, cos 30 √3/2 into 15 into 15. So guys 15 15s are 225 into √3, √3 की वैल्यू दी गई है गाइस यहां पे, that is 1.73. okay, so 1.73 divide by 4, ये हम ले लेते हैं। so guys 173 पॉइंट निकाल दो पहले, into 225, 5 3s are 15, 36 5 1s are 5 3, 6 4 3 5 12 13 19 8 3. okay, so 389.25 divided by 4, 4 9s are 36, 29, 4 7s are point, 4 3s are, 4 1s are, then 2s are, 5s are। लेकिन हमको पॉइंट के बाद तो दो ही नंबर लिखने होते हैं गाइस, सो 97.31। ये गाइस आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है गाइस, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो। सो गाइस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होगा, सॉरी माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 97.31, so 20.44 centimeter square. This is the area of minor sector. Okay, then guys हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाले, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14। ओके, सो गाइस इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 15s are 225, this is 628, 628, 0 15 16 10 divide by 100, so 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट गाइस, जिसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया 20.44, सो 20.44, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। आया समझ में गाइस? सिंपल है गाइस, आपको फॉर्मूला आने चाहिए, इसमें फॉर्मूला आ गया मतलब आपको क्लियरली आ जाएगा। ओके, now guys second sum, see a chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 at the center। ठीक है, अब सेंटर पे 120 एंगल है, 60 का नहीं है गाइस, ठीक है, और रेडियस 12 सेंटीमीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। गाइस 180 से छोटा एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा होगा? माइनर सेगमेंट, राइट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो गाइस यहाँ पे इन द सेवेंथ सम here radius is, that is denoted by r, 12 centimeter and theta is 120 degree। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे गाइस? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। वैसे आप यहां फिगर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, और बना देते हैं। Twelve because both are the radius A, B. This is a chord P, Q. So guys, area of minor sector, that is क्या फॉर्मूला है इसका? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, राइट। पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू दी गई है गाइस 3.14, तो पॉइंट हमने निकाल दिया, नीचे 100 आएगा। देन रेडियस इज 12 इंटू 12, थीटा 120 का है, सो 120 बाय 360, 12 3s are 3 4s are 12 4s are 48, so 314 into 48, 8 4s are 32, 8 1s are 8, 3 11, 8 3s are 24, 25. Then guys, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 5, 4 3s are 12. 15072 divide by 100, so 150.72 centimeter square. Okay, then guys, area of triangle. Now see, area of triangle OAB, AOB, OAB, BAO, कुछ भी लिखो चलता है। तो इसका फॉर्मूला जो हम लिखेंगे, सबसे ये वाला आपको सोचना ही नहीं पड़ना है, लेकिन साइन थीटा बाय 2, थीटा का आधा करना है, ध्यान रखना। डायरेक्टली थीटा की वैल्यू लिखनी है, बाद में 2 से डिवाइड करना है, ऐसा नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे साइन 60 है, तो आप साइन 60 की वैल्यू लिख रहे हो और बाद में 2 से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं, थीटा को ही 2 से डिवाइड कर देना है। सो साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ऐसे नहीं है, देखो कॉस थीटा बाय 2 नहीं, थीटा का ही आधा लेना है, ओके, इनटू आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा? 120 by 2. व्हाट इज थीटा? 120. व्हाट इज आर? 12 into 12। मतलब आपको ये 2 6 ऐसे नहीं काटना है, इसका आधा करो, ये पर्टिकुलरली यहीं पे है, ठीक है। So sin 60 into cos 60 into 12 into 12. Okay? What is sin 60 guys? Sin 60 क्या है? Sin 60 होता है √3/2, cos 60 1/2, okay? Into 12 into 12. So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 3s are 36 into √3। √3 की वैल्यू दी गई है गाइस, बाय चांस नहीं भी हो तो आपको याद रखनी है गाइस, 1.73 होती है, ओके, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो 173 into 36, 6 3s are 18, 6 7s are 42, 43, 6 1s are 6 plus 4 10, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 1s are 3, 2 5, 2 6 2 2 8, so 62.28 centimeter square. Okay, now simple, area of minor sector में से area of triangle हम माइनस कर देंगे, so we'll get the answer। यहां पे आ जाएगा गाइस, area of minor segment, that is area of minor sector minus area of triangle. So 150.72 minus 62.28,
12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया 8. So 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सिंपल सम था.